हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने आप लोगों को ये बताया था बोहर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होती हैं। तो उसमें ये चीज़ क्लियर किया था हमने कि इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यूक्लियस की चारों तरफ जो स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्वांटम नंबर्स हम लोग स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल स्टेटस निकाल सकते हैं। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कैसे घूम रहा है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, एक्चुअल पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं। टू डिटरमाइन द एक्चुअल position of electron, to determine the actual position of electron in atom, we are used four numbers. फोर नंबर्स यूज करते हैं इसके लिए। दी नंबर्स वी यूज फोर नंबर्स, दीज नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। First quantum numbers is known as principal quantum number. Principal quantum number। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था बोहर मॉडल्स में कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसको हम लोग जो है आपको बताया था कि इसको हम फर्स्ट सेल कहते हैं, के का नाम भी देते हैं, एल से बोलते हैं, इसको एम से और इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ये सब जो है आपको एल से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इट इज indicate that electron evolve in which orbit or cell। It is denoted by n. N values depends n
here n equal to 1 2 3 4 indicate that number of orbit. So n equal to 1 that means first cell, n equal to 2 that means second cell, n equal to third that is the third cell, and so on. ये क्वांटम संख्या सबसे पहली आती है, प्रथम क्वांटम संख्या होती है जिसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को। इसके द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है, न्यूक्लियस से किस सेल में है, फर्स्ट में है फर्स्ट सेल, सेकंड में है, थर्ड सेल में है, फोर्थ सेल में है, एंड सो ऑन। डिफरेंट सेल होते हैं जो हमें ये क्वांटम संख्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इसके बाद में हम लोग की सेकेंडरी क्वांटम नंबर आती है, फर्स्ट के बाद सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंड पॉइंट आता है एजीमुथ क्वांटम नंबर। एजीमुथ क्वांटम नंबर इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सेल में मूव करता है तो सेल में भी कई पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग जो है सबसेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, ये हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सेल के किस सबसेल में लोकेट कर रहा है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट इज indicated subcell in which electron is present. It is represented by स्मॉल एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल एल की जो वैल्यू होती है, ये एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आता है, इसलिए डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज पर। इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 to n-1 वैल्यू होती है, रेंज होती है। जो एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये चीज कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज कहाँ तक है, एल की रेंज कहाँ तक होती है, तो 0 to n-1। अब ये वैल्यू जो होती है इनको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर करते हैं। जैसे आप मान लीजिए इफ सपोज दैट फॉर n equal to 2, then L की वैल्यूज क्या होगी, ये 0 to n-1 होता है, तो 0 to n-1 2 - 1, इसकी वैल्यू आ गई 0 to 1। तो हमको क्या मिला, दो ही वैल्यू मिली, 0 और 1, दो वैल्यू मिली n equal to 2 पर। अगर n equal to 1 होता तो हमें केवल 0 ही मिलता। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंट वैल्यू में n की मिलती है, जिससे हमें मालूम होता है, इंडिकेट करता है कि इफ L equal to 0 that is indicate that electron revolving in the S subcell
मैंने बताया था कि L इक्वल टू 0 दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, S सबसेल में रिवॉल्विंग कर रहा है। ऐसे अगर L इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि P सबसेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। L इक्वल टू अगर 2 आ जाता है इसका मतलब D सबसेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। ऐसी अगर L की वैल्यू 3 आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि F सबसेल होता है। तो सबसेल की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, ये आपको एजीमुथ क्वांटम नंबर से मिलती है। तो प्राइमरी डेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में वो किस सेल में है। सेकेंडरी उसको हेल्प करता है कि उस सेल में वो किस सबसेल में है, सबसेल तक हम पहुंच जाते हैं इससे। तो सबसेल की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, एजीमुथ क्वांटम संख्या से मिलती है। और जो सेल की ऑर्बिट की जानकारी मिलती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। अब जैसे सेल में पार्ट होते हैं, सबसेल होते हैं, उसी तरह से सबसेल में भी पार्ट है, ठीक है, और उनको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। वो हमारा तीसरी क्वांटम नंबर, टर्सरी क्वांटम नंबर जो है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, वो डिसाइड करता है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग का आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो चर्चा है, इसकी जानकारी जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे।